नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल परीक्षा एक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम व्याकरण के हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में। इसको आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में, और व्याकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड ग्रामर। लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, भाषा होती क्या है, भाषा के प्रकार कितने होते हैं, और भाषाएं में कौन कौन सी भाषाओं का यूज किन किन जगहों पर किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो भाषा होती क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपनी बातों को किन्हीं और व्यक्तियों को तक पहुंचाते हैं। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपनी बातों को किन्हीं और व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, वह भाषा कहलाती है। अब भाषा के काफी रूप हैं, जिसमें से यदि हम बात करें पहले की, तो सबसे पहले जो भाषा आती है वो हमारी मौखिक भाषा होती है। कौन सी होती है? तो मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा क्या होती है? तो मौखिक भाषा उसे कहते हैं जिन्हें हम अपने मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं। जिन्हें हम अपने मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषाएं कहलाती हैं। दूसरे है, नंबर 2 है लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा। बात करें लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा वो होती है जिसे हम लिखकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और अगर हम तीसरी वीडियो की तीसरे भाषा की बात करें, तो जो हमारी तीसरी भाषा होती है वो होती है आपकी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का सीधा अर्थ स्पष्ट है इसके नाम से ही। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को, किसी को अपनी बातों को समझाने के लिए संकेतों का माध्यम यूज करते हैं, संकेतों के माध्यम से अपनी बात को बताते हैं। तो भाषा का यह रूप जो होता है वह क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा कहलाता है। इसी तरह थोड़ा क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाकी भाषाओं के बारे में और कुछ बोलियों के बारे में। तो क्या अर्थ स्पष्ट हुआ कि भाषा और व्याकरण, भाषाएं मुख्यतः मूलतः 3 प्रकार की हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में मुंह से बोलकर जिसे व्यक्त करते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा लिखकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं लिखित भाषा, और सांकेतिक भाषा जिसे संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। आइए कुछ ट्रिक के माध्यम से हम आपको कुछ बोलियां आज हम आपको याद करवा देते हैं। बोलियों पर कौन सी बोलियां कहां कहां बोली जाती हैं, उसके लिए हम आपको एक बहुत ही जोरदार ट्रिक बताने वाले हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है कौन से स्थान पर कौन सी बोलियां बोली जाती हैं आप बहुत ही अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। पश्चिम में कौन सी बोली बोली जाती है, पूरब में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है, फिर नेपाल में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है ना। तो पश्चिमी, अगर हम पश्चिम की बोली की बात करें, पश्चिम की बोली की अगर हम बात करें कि पश्चिम साइड में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, पश्चिमी बोलियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो पश्चिमी बोलियां हैं वह कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लिए कि पश्चिम के ब्रज में कटना बंद हुए बाग और कन्नौज में खड़ी है लाठी। क्या है ट्रिक? ट्रिक याद कर लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि पश्चिम के ब्रज में कौन कौन सी बोलियां हैं? तो पश्चिम के ब्रज में कटना बंद हुए बाग
कटना, बंद हुए बाग, बंद हुए बाग। और कन्नौज में खड़ी है लाठी, और कन्नौज में खड़ी है लाठी, खड़ी है लाठी। पश्चिम के ब्रज में कटना बंद हुए बाग, और कन्नौज में खड़ी है लाठी। आइए जानते हैं कि पश्चिमी जो हिंदी होता है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं जो है बोली जाती हैं। तो पश्चिमी हिंदी में हमारा जो ट्रिक है, पश्चिमी हिंदी की बात कर रहे हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो ब्रज, ब्रज से हो जाएगा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। पश्चिम के ब्रज में कटना बंद, बंद से बुंदेली, बंद से बुंदेली। हुए बाग, अब बाग से बघेली, बाग से बघेली। बाग से क्या हो जाएगा? बघेली। और कन्नौज में, कन्नौज से कन्नौजी, कन्नौज से कन्नौजी। ठीक है। और में खड़ी है, खड़ी से खड़ी बोली, खड़ी से क्या हो जाएगा हमारा? खड़ी बोली, खड़ी बोली। बात कर रहे थे हम भाषा की और व्याकरण की। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।